गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए डिस्कस करते हैं मार्केट में आज के दिन में हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। देखिए कल मैंने लाइव में मोटा मोटा डिस्कस किया था, अभी मैं एक बार और बता देता हूँ आपको ताकि और क्लियर हो जाए, क्योंकि हमें गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग अभी मिली हुई है। अगर मैं मंथली कैंडल की बात करूँ तो मंथली कैंडल में नीचे एक विक लगा दिया है, 693 के आसपास का मार्केट ने विक लगाया हुआ है। अभी क्लोजिंग हमें मिली है 800 के आसपास में। तो अब क्या हो सकता है आगे, एक चीज़ आपको बताऊँ, अगर मैं पूरा मंथली स्ट्रक्चर आपको दिखाऊँ, देखिए पूरा सिनेरियो पॉजिटिव है, ये हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट में ट्रेंड था, नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से हाई करने की कोशिश करी, रेजिस्टेंस लिया, मार्केट फिर नीचे आया, अभी मार्केट अपने फिर से हाई के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स ये मंथली कैंडल कैसे क्लोज कर सकता है। देखिए पूरे मंथ भर में अभी हमारे पास 8 या 10 ट्रेडिंग सेशन और बाकी है। अभी देखिए मार्केट इस तरह से क्लोज होता हुआ दिख रहा है। आज के दिन में क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, या आने वाले 10-15 दिन में क्या हो सकता है? मार्केट में देखिए इस लेवल के आसपास से यहाँ से मार्केट में सेलर आए हैं और यहाँ तक मार्केट को लेके आए हैं। लेकिन नीचे से बायर डिफीट कर रहे हैं, बायर सेलर को डिफेंड कर रहे हैं और अपसाइड की तरफ ले जा रहे हैं। अभी इस पोजीशन पर बायर और सेलर की लड़ाई आपको यहाँ पर दिख रही है। डेफिनिटली यहाँ पर बायर और सेलर की लड़ाई दिख रही है। तो इसमें जीतेगा कौन, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ वीकली कैंडल का चार्ट। देखिए इन हफ्तों में हमें क्या मोमेंटम दिखाई दिया मार्केट का, आपको देखो। देखिए पिछले 3 हफ्तों की अगर बात करें तो मार्केट देखिए ओपन होता है, खुलते ही साथ नीचे आता है, बहुत बड़ा कैंडल बेयरिश बनाता है, लेकिन एट द एंड में ऊपर चले जाता है। खुलते ही साथ नीचे आता है, बहुत बड़ा बेयरिश कैंडल बनाता है, एट द एंड में मार्केट अपसाइड की तरफ चला जाता है। सेम है यहाँ पर, देखिए खुलते ही साथ मार्केट इस बार नीचे नहीं आया, है ना? यहाँ पर मार्केट नीचे आया, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, लेकिन अभी मार्केट नीचे नहीं, पहले मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ टच किया, उसके बाद मार्केट नीचे आया। मतलब इस कैंडल में आपको स्ट्रेंथ बची नहीं है सेलर की, अगर मैं बताऊँ तो आपको। सॉरी। देखिए, इस कैंडल में सेलर ने फुल पावर दिखाया, बायर ने डिफीट कर दिया। इस कैंडल में सेलर ने फुल पावर दिखाया, बायर ने डिफीट कर दिया। इसमें सेलर ने अभी देखिए फुल पावर दिखाया नहीं, पहले इसमें बायर ने पावर दिखाया। सेलर फिर पावर दिखा रहे हैं, लेकिन अभी मेरे हिसाब से सेलर में ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर बची नहीं है। तो धीरे-धीरे अगर मैं इन पूरे कैंडल का सिनेरियो आपको समझाऊँ, तो धीरे-धीरे सेलर की पावर यहाँ पर डिफीट होते जा रही है, सेलर की पावर कम होती जा रही है। बायर यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से तो 26,000 के ऊपर ही होगा, लेकिन बायर शो कर रहे हैं कि हम भी यहाँ पर हैं। तो आज का कैंडल किस तरह से क्लोज हो सकता है? देखिए ये वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल में आज का लास्ट वीक है, लास्ट वीक में आज के दिन में क्या हो सकता है? देखिए, मैंने आपको बताया, कल भी डिस्कस किया था मैंने, ओपनिंग हमें यहाँ मिली थी। अगर तो मार्केट को नीचे आना था तो डेफिनिटली नीचे आ जाता, लेकिन मार्केट पहले पॉइंट ए से पॉइंट जेड की तरफ गया, देन मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, ये मार्केट बड़ा रोते हुए नीचे आया। अभी मार्केट और नीचे नहीं आ सकता। आज के दिन में ये कैंडल हमें थोड़ा ऊपर सिमटता हुआ दिखना चाहिए। मैंने कल भी डिस्कस किया था, कुछ ऐसा हमें यहाँ पर वीकली कैंडल मिलना चाहिए। उसके नेक्स्ट वीक फिर एक बड़ा मोमेंटम का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। डेली में देख लेते हैं कि मार्केट में क्या मोमेंटम था। डेली में हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था, मार्केट ऊपर गया, अच्छे ट्रेड मिले कल के दिन में, मार्केट ऊपर गया, ऊपर से फिर से मार्केट यहाँ पर नीचे और ओपनिंग के आसपास ही यहाँ पर क्लोज होता हुआ दिखा। आसपास मतलब टॉप पे क्लोज नहीं हुआ, ओपनिंग के आसपास क्लोज हुआ। चलिए डिस्कस करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी में कहाँ ओपनिंग हमें मिल रही है। देखिए मैंने गिफ्ट निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी लगाया हुआ है। गिफ्ट निफ्टी में ओपनिंग हमें मिल रही है गैप अप। गैप अप ओपनिंग मिली है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी का कलर कैंडल बिल्कुल इंडिसेसिव क्लोज हुआ था। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का कलर कैंडल थोड़ा-सा डिसीजन वाला था, क्योंकि ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, तो यहाँ पर हमें इंडिसेसिव कैंडल क्लोज होता हुआ दिख रहा है। ये बीटीसी का लग गया गलती से, मेरा ट्रेड लगा हुआ है बीटीसी में। डिस्कस करते हैं कि आज के दिन में मार्केट ओपन कहाँ होता है। देखिए आज के दिन में अगर इस लेवल के आसपास कहीं मार्केट ओपन होता है, तो नीचे आने का तो सवाल ही नहीं होता कि नीचे उससे मल्टीपल सपोर्ट देखने को मिलेंगे। इस लेवल के आसपास अगर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, नहीं क्लोजिंग से ऊपर ओपन होता है, तो डेफिनिटली हमें ये लेवल दोबारा से देखने को मिल सकता है। अब वो किस तरह से मिले वो बात अलग है। हमें ट्रेड के रूप में मिले, अच्छा मोमेंटम मिले, या फिर एक्सपायरी के दिन जैसा मोमेंटम हुआ था कि रेंज बाउंड होते-होते अपसाइड की तरफ चला जाए, वो अलग बात है कि किस तरह से यहाँ पर मोमेंटम मिलता है। एक बार मैं 15 मिनट का चार्ट लगा के देख लेते हैं। देखिए साहब, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होता है, तो मार्केट के पास ऑलरेडी 2 रेंज हैं। डाउन साइड की तरफ भी, नीचे ऊपर की तरफ भी, यानी नीचे की तरफ से भी सेल कर दिया जाएगा, ऊपर की तरफ से भी सेल कर दिया जाएगा। इस बीच में जो मज़े ले रहे हैं वो हैं ऑप्शन सेलर, इसलिए बिल्कुल याद रखना, एज़ ए ऑप्शन बायर आपको ट्रेड तो करना है, लेकिन कंज़र्वेटिवली करना है। मैंने कल भी डिस्कस किया हुआ था कि आप अपने कैपिटल को बचा के रखिए। होता क्या है कि ऐसे मार्केट में हम पूरा कैपिटल उड़ा देते हैं, फिर जब ट्रेंडी मार्केट आता है, तो हमारे पास पैसे नहीं बचे होते हैं। उस समय फिर हमारे पास कैपिटल जुगाड़ करके भी व्यवस्था नहीं हो पा रही होती है। इसलिए ऐसे मार्केट में कैपिटल को गँवाएँ नहीं। अभी सिर्फ एनालिसिस देख लीजिए आप कि मार्केट में ये लेवल हमारे पास है आज के लिए। अगर मार्केट इस बीच में खुलता है, तो देखना मज़ेदार होगा कि मार्केट किस लेवल को ब्रेक करता है। डाउन साइड की तरफ तो मैं बिल्कुल भी बायस नहीं हूँ आपकी तरफ, क्योंकि मैंने वीकली कैंडल पे डिस्कस किया है कि नीचे की तरफ मार्केट नहीं आना चाहिए। आता है तो मैं ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, अपसाइड की तरफ अगर इसे इंटेंशनली ब्रेक करता है, तो कुछ मिल सकता है हमें 26,000 तक के लेवल को।
बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे यहाँ पर अपडेट करूँगा, लेकिन कंज़र्वेटिवली ट्रेड करना और सबसे बेहतर तो ये है कि ट्रेड ही ना करें। सबसे बेहतर ये है कि नो ट्रेडिंग डे, अभी पूरा हफ्ता हमने यहाँ पर नो ट्रेडिंग डे के गुजार दिया। ऐसा मेरे हिसाब से आप लोगों के साथ पहली बार हुआ होगा। अगर पहले भी कभी आपने ऐसा किया है कि पूरा-पूरा हफ्ता नो ट्रेडिंग डे गुजार दिया, तो मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन देखिए, बड़ी मेहनत से हमने अपने आप को रोक के रखा है, अगर मैं सही बात बताऊँ तो। रोकना भी बहुत बड़ी बात होती है। हमेशा मैं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप रोज़ प्रॉफ़िट ही करें, प्रॉफ़िट ना करें तो बेहतर है, लेकिन कम से कम लॉस तो ना करें। लॉस ना करना भी एक प्रॉफ़िट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसलिए नो ट्रेड, आपको ये पता भी होना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेड कब नहीं करना है। अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हैं तो फिर आप फँसने वाले हैं यहाँ पर। ट्रेड कब नहीं करना है वाली बात अगर आपके समझ में आ जाए तो फिर बड़ी अड़चन हल हो सकती है, बड़ी समस्या यहाँ पर हल हो सकती है। आज के दिन में ओपनिंग की बात अगर यहाँ पर करते हैं तो हमारे पास ऊपर 25,920 का भी लेवल है और डाउन साइड की तरफ तो हमारे पास यहाँ पर लेवल होने वाला है। किसी भी रास्टिकल मोमेंटम अगर नीचे की तरफ मार्केट आने लग जाता है सीधे-सीधे तो अलग बात है, लेकिन मैं नीचे की तरफ बायस नहीं हूँ। मतलब आज का मेरा व्यू अगर पूछे तो एक तो मेरा व्यू रहेगा न्यूट्रल, यानी नो ट्रेडिंग डे, और दूसरा रहेगा स्लाइटली पॉजिटिव। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा तो मैं इंटरेस्टेड हूँ ट्रेड लेने के लिए, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज मैं डाउन साइड का तो बिल्कुल भी ट्रेड आज के दिन में नहीं इंटरेस्टेड हूँ। अब कोई प्राइस एक्शन ही दिख जाएगा, बहुत भयंकर ही डाउनफॉल आ जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि बिटकॉइन में 85,000 के नीचे कल चला गया था, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम देखेंगे। अदरवाइज मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं हूँ। तो लाइव में कुछ होता है तो मैं फिर बताता हूँ आपको टेलीग्राम पे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।